नमस्कार। आज किसान आंदोलन के जो लीडर्स हैं, उनको मोदी जी से उम्मीद थी कि पार्लियामेंट में राज्यसभा में उन्होंने आज अपना स्टेटमेंट जो रखा, उसमें कुछ किसानों के आंदोलन के विषय को लेके कुछ ठोस बात कहेंगे, मगर मोदी जी ने कोई नई बात नहीं कही। तो इससे उनको काफ़ी निराश हुए जो किसान आंदोलन के जो लीडर्स हैं। और ऑपोजिशन भी पार्लियामेंट के अंदर सोच रही थी कि एक्सपेक्टेशन उनका था कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स एड्रेस, जो मोशन ऑफ थैंक्स को लेके जो रिप्लाई दे रहे थे राज्यसभा में, उसमें कोई ठोस बात रखेंगे, मगर उनको भी काफ़ी निराश होना पड़ा। और मोदी जी ने जो बात रखी उसमें कोई नई बात नहीं थी। उन्होंने केवल ये कहा कि एमएसपी पहले था, अभी है और आगे भी रहेगा, मगर ये तो पुरानी बात है। किसान के जो आंदोलन के जो लीडर थे वो उन्होंने बाद में ये कहा कि वो सोच रहे थे कि मोदी जी कुछ कहेंगे कि भाई एमएसपी को कोई नए जो कानून में लाया जाएगा कि नहीं। पहली बात तो कानून को वापस लिया जाए, और उनकी मांग ये है कि जो नए कानून जो लाए जाएं उसमें एमएसपी को कानून के तहत पूरी तरह आश्वासन देते हुए रखा जाए। मोदी जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही। मोदी जी ने ये केवल ये बात दोहराई जो मेरे हिसाब से गलत है। उन्होंने ये कहा कि वो जो कृषि क्षेत्र में जो रिफॉर्म और बड़े चेंजेस ला रहे हैं, ये वही चेंजेस हैं जो मनमोहन सिंह ने यूपीए के वक्त सपोर्ट किया था। मेरा मानना है कि मनमोहन सिंह और यूपीए ने जो एपीएमसी जो मंडी जो रिफॉर्म्स की बात कही थी, वो सही बात है, उन्होंने भी मंडी रिफॉर्म्स की बात कही थी, मगर वो कानून एक मॉडल एक लॉ लाना चाहते थे, और उस मॉडल लॉ को लेके राज्यों को ये पूरी आज़ादी थी कि वो किस तरह उसको अडॉप्ट करें और किस तरह उसको अपनाएं। मगर इस वक्त जो लॉज जो सरकार लेके आई है, उसमें राज्यों को आज़ादी नहीं है कि वो किस तरह के लॉज को अपनाएं। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। जो एपीएमसी मॉडल लॉ जो पहले लाया गया था, जो कई 22 स्टेटों ने उसको अलग अलग तरीके से अडॉप्ट भी किया है, जो कि बीजेपी की सरकार कहती भी रही है कि 22 स्टेटों ने एपीएमसी रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया है। इसका क्या मतलब है कि जो मॉडल लॉ जो है, जो कानून जो है, उसको राज्यों ने अपने तरीके से उसको अडॉप्ट किया है। और यही चीज़ 2017 में एनडीए की सरकार, जो मोदी जी के अंडर भी वही मॉडल लॉ की ही बात हुई थी और वही राज्यों ने अडॉप्ट किया। तो ये कहना कि मनमोहन सिंह ने जो कहा और मनमोहन सिंह जो चाहते थे उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये मेरे ख्याल से ये पार्लियामेंट को थोड़ा सा प्रधानमंत्री ने मिसलीड किया है। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने बहुत तीखे शब्दों में ये टिप्पणी करी है कि जो आजकल जो आंदोलन जो करते हैं, वो एक प्रोफेशनल आंदोलन जीवी के नाम से उन्होंने उनका वर्णन किया है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे श्रमजीवी होते हैं, जैसे बुद्धिजीवी होते हैं, उसी तरह आजकल देखा गया है कि एक आंदोलन जीवी पैदा हो गए हैं, जो हर एक आंदोलन में दिखाई देते हैं, जिनका चेहरा, उनसे देश को सतर्क रहना है और उनसे देश को सावधान रहना है। तो मेरे हिसाब से ये जो मोदी जी ने बात कही, ये कुछ टारगेट करते हुए ये किसान के कुछ लीडरों को और किसान जो मूवमेंट में कुछ लोग हैं उनको टारगेट करते हुए ये बात कही है। और भी जो पहले भी जो आंदोलन हुए हैं, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन हुए हैं, या उससे पहले भी जो किसानों के जो आंदोलन हुए, तो इन सब चीज़ों को मिला के उन्होंने कहा कि एक प्रोफेशनल आंदोलन जीवी पैदा हुए हैं। तो मेरा मानना है कि आंदोलन जीवी हिंदुस्तान के जनतंत्र में हमेशा से रहे हैं। सबसे बड़े आंदोलन जीवी तो मेरे हिसाब से जब बीजेपी ऑपोजिशन में था,
तो सारा टाइम ही, आधे से ज़्यादा टाइम इन्होंने सड़कों पे आंदोलन करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए इन्होंने बिताया है। चाहे वो बाबरी मस्जिद का आंदोलन हो, चाहे वो कोई भी किसी भी इशू को लेके विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन रहा हो, या बजरंग दल ने आंदोलन किए हो, ये गौ मांस को लेके इन्होंने जो आंदोलन किए, तो ये तो आंदोलन जीवी तो हर एक पार्टी, ऑपोजिशन में भी आंदोलन जीवी हैं, और रूलिंग पार्टी जो जब ऑपोजिशन में तब भी उनके भी बड़े आंदोलन जीवी रहे हैं। तो ये एक डेमोक्रेसी का भाग है। तो अभी वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री को अभी पावर में है, तो ऑपोजिशन की तरफ से जो आंदोलन हो रहे हैं वो उनको शायद पसंद नहीं आ रहा। तो और तीसरी बात जो मोदी जी ने कही, जो काफ़ी उस पर भी काफ़ी सोच समझ के उन्होंने ये बात कही, वो ये है कि हिंदुस्तान को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो ज़रूरी है और हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, मगर एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, जो फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, इसको हमें हिंदुस्तान के लोगों को इससे सावधान रहना है। तो ये किस चीज़ के बारे में ये वर्णन कर रहे हैं मोदी जी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी? इसका सीधा ताल्लुक पिछले जो कुछ हफ्तों में किसान आंदोलन को पूरे दुनिया से जो सपोर्ट मिल रहा है, जिससे एक पॉप सिंगर, बहुत ही पॉपुलर ग्लोबल पॉप सिंगर रिहाना, उन्होंने सपोर्ट किया है। एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग ने जो सपोर्ट किया है, और भी लोगों ने सपोर्ट किया है। अमेरिका के राजनेताओं ने सपोर्ट किया है, अमेरिका की सिविल सोसाइटी और यूरोप के सिविल सोसाइटी ने सपोर्ट किया है। तो ये सारे जो सपोर्ट जो किसान आंदोलन को मिल रहा है, ये शायद अब रूलिंग पार्टी को भा नहीं रहा, तो इसे कहा जा रहा है ये फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी है। तो 2-3 दिन पहले अमेरिका के ऑफिशियली अमेरिका के सरकार ने ये कहा है कि जो इंटरनेट को एक बेसिक फ्रीडम मानना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक बेसिक राइट के तौर पे मानना चाहिए। तो क्या आप इसे भी एक फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी कहेंगे ना? अमेरिका की सरकार ने किस संदर्भ में ये कहा, कि इस संदर्भ में कहा कि जिस तरह सिंगू बॉर्डर में और भी जो किसान दिल्ली के बॉर्डर में जिस तरह इंटरनेट एकदम से सस्पेंड कर दिया गया हरियाणा और इन इलाकों में जहाँ जो बॉर्डर में जो आंदोलन चल रहा है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अमेरिकी सरकार ने ये बात कही है। और इससे पहले कई एक साल, 1.5 साल, 2 साल पहले कश्मीर में जिस तरह इंटरनेट का बिल्कुल ही सस्पेंड कर दिया गया, उसके बारे में भी टिप्पणी हुई है, और उसके बारे में यूरोपियन पार्लियामेंट में टिप्पणी हुई है, यूएन ह्यूमन राइट्स के डिस्कशन में टिप्पणी हुई है, अमेरिकी जो लेजिस्लेचर है, जो वहाँ का जो कांग्रेस है, वहाँ पे डिस्कशन हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये एक डेमोक्रेटिक, एक जनतंत्र में एक बेसिक राइट्स के तौर पे ये इनकी बातचीत चल रही है, जो बाहर वाले हिंदुस्तान के बारे में बात करते हैं, और हिंदुस्तान के लोग और भी अमेरिकी और यूरोप में भी इस तरह की जो राइट्स का उल्लंघन होता है, तो हम भी बात करते हैं उसके बारे में। तो ये एक कॉमन, एक ग्लोबल, एक डेमोक्रेटिक डिस्कशन है, और इसको अगर आप फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी का अगर नाम देना चाहें, तो ये इससे बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में सहमत नहीं होंगे। तो ले देखे जो पूरे पार्लियामेंट स्पीच में मोदी जी ने जो अपने रिप्लाई जो राज्यसभा में किया, उससे काफ़ी लोगों को डिसअपॉइंटमेंट लोगों को हुआ, खासकर किसानों को तो बिल्कुल बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ, और उन्हें उनके कई लीडरों ने उस मोदी जी के स्पीच के बाद वक्तव्य दिया कि वो सोच रहे थे कि कुछ नई बात बोलेंगे, मगर कोई बात नहीं बोली और कोई बात नहीं कही, और कम से कम यही जिक्र कर देते कि एमएसपी को लॉ में तब्दील कर सकते हैं अगर किसानों के साथ बातचीत अगर दोबारा शुरू हो जाए। हाँ, प्रधानमंत्री ने ये ज़रूर कहा कि बातचीत दोबारा करनी होगी, और सरकार बातचीत करना चाहती है, मगर इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा।
हाल ही में जहाँ महापंचायत, जो बड़े बड़े महापंचायत हुए हैं यूपी, वेस्टर्न यूपी और हरियाणा में, वहाँ पे ये दोबारा से ये सारी जो मांग है कि एमएसपी को लॉ में लागू किया जाए, पूरी तरह लॉ में लाया जाए। पहले तो ये लॉ को, ये जो 3 जो लॉ है उनको रद्द किया जाए, उसके बाद जो नए जो कानून है उसमें एमएसपी को खास कर लाया जाए। और ये भी कहा गया है कि जो बिल्कुल जो मूल बात है, जो एमएस स्वामीनाथन कमीशन ने जो किसानों को अपने उत्पाद में जो गारंटी, जो रिटर्न्स, जो इनकम गारंटी की बात कही है, उसको भी लागू किया जाए। ये अभी राकेश टिकैत ने अपने महापंचायत में दोबारा से इस मांग को रखा है। मगर मोदी जी ने एमएस स्वामीनाथन कमीशन के बारे में भी कुछ नहीं कहा। हालांकि मोदी जी वैसे हर पिछले 6 साल में 2014 में अपने जो कैंपेन के बाद कई बारी, कम से कम 20 बारी ये कह चुके हैं कि एमएस स्वामीनाथन कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी है उस रिकमेंडेशन से वो पूरी तरह सहमत है और प्रतिबद्ध है उसको इम्प्लीमेंट करने में। मगर जो सरकार जो बाद में जो करती है वो एमएस स्वामीनाथन के उसी रिकमेंडेशन को तोड़ मरोड़ के अलग तरीके से पेश करती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों का, जिसके बारे में भी मोदी जी ने पार्लियामेंट में कोई बात सामने नहीं रखी, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से कोई बात नहीं रखी। धन्यवाद।